अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, अभी ये सुबह सुबह का बहुत टाइम था और हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए थे। मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया था एंड मैंने भी उनके साथ जल्दी ही कर लिया था। और मेरी बेटी की आज थोड़ी सी मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वो वैसे सुबह जो है ना वो हम सभी के साथ उठ जाती है, बट आज वो नहीं उठी थी। तो मैंने कहा चले ठीक है, वो सो रही है, थोड़ी सी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग जो है वो मैंने ईद से पहले ही करी थी। उसके बाद से मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, जो भी क्लीनिंग का काम होता है ना, तो जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस सुबह सुबह, उसके बाद में सभी कुछ जो है ना वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। अपना रूम भी जो है ना वो नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ एंड बेड भी सेट कर लेती हूँ। तो बस मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा कि आज अपना पर्स चेक करती हूँ, क्योंकि ईद से क्या हुआ था ना कि आना जाना हुआ और सारी चीज़ें जो है ना वो पर्स में ही मैं रखती गई, इकट्ठा करती गई। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठा हो गई थी पर्स में। एंड बेटी की मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, मतलब वो जो उसकी सारी चीज़ें थी, बैंड है या क्लिप है, हेयर बैंड है, तो वो भी बस ऐसे ही इधर उधर पड़ा हुआ था, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी जगह पर रख देती हूँ। अच्छा, ये मेरा बहुत छोटू सा ज्वेलरी बॉक्स है एंड जितनी भी मेरी गोल्ड की ज्वेलरी होती है ना, तो मैं इसी में ही कैरी करती हूँ। एंड ये मैं ड्रेसिंग टेबल पर बिल्कुल आगे ही रखती हूँ, क्योंकि होता ऐसा है ना कि कहीं भी अगर आपकी दावत है या हमें अर्जेंटली कहीं जाना है ना, तो मतलब जब चीज़ें सामने रखी होती है ना तो बहुत ईजी हो जाता है, मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, मेरी जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी है ना, तो वो इंडिया में मेरे घर पर ही रखी हुई होती है, क्योंकि गल्फ कंट्री में क्या होता है ना कि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आप गोल्ड की नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हो ना इंडिया वेकेशन, तो वहाँ पर कस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो बस छोटी छोटी ज्वेलरी जो है ना मैंने यहाँ पर लेकर आई हूँ वेयर करने के लिए। होता ऐसा है कि जब भी हम इंडिया वेकेशन जाते हैं ना हर साल, तो गोल्ड की जो है वो शॉपिंग कुछ ना कुछ हो ही जाती है। तो बस हमारी यही टेंशन होती है कि इसको कैसे जो है ना वो सही सलामत ले जाएं इंडिया। खैर अल्लाह का शुक्र है कि जब भी हम इंडिया जाते हैं, जितनी भी गोल्ड की चीज़ें शॉपिंग करके ले जाते हैं ना, तो वो साथ खैरियत से पहुंच जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है कस्टम में। फिर भी जो है ना वो एक डर सा लगा रहता है। मेरा पर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैसी सा हो रहा था, तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा करी एंड ड्रेसिंग टेबल पर, मतलब जहाँ जिसकी जो जगह थी ना, तो मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बेटी को जो है ना वो उठाती हूँ, बट मैंने उसको चेक कराना तो उसको हल्का सा जो है मुझे लगा कि उसको फ़ीवर है। तो मैंने उसकी सारी मेडिसिन निकाली, क्योंकि मैं मेडिसिन जो है ना वो परमानेंट रखती हूँ घर में। अपनी बेटी को लेकर जो है ना वो मैंने कोई भी लापरवाही नहीं दिखाती हूँ। मोस्टली क्या होता है ना कि इंडिया से ही उसकी मेडिसिन सारी लेकर आती हूँ, या आने जाने वाले कोई भी होते हैं ना, तो उसकी मेडिसिन जो है ना मैं मंगवा लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मेरे पास मेडिसिन नहीं है, तो फिर यहीं डॉक्टर को ही जो है वो दिखा देती हूँ। बट इस टाइम पर मेरे पास सारी मेडिसिन अवेलेबल थी, तो उसको मैंने फ़ीवर की जो है ना वो सिरप दे दिया था, सोते में ही मैंने उसको पिला दिया था। तो बस वो सो रही थी एंड हस्बैंड को मैंने कॉल करके बताया कि आयरा को जो है ना वो फ़ीवर आ गया है, मैंने मेडिसिन दे दी है। तो मुझसे बोले कि अगर उसका फ़ीवर नहीं उतरता है तो उसको डॉक्टर को दिखा दें कि शाम तक मैं आता हूँ। तो मैंने कहा चले ठीक है। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, किचन में आने के बाद फिर मैंने सोचा कि जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अगर शाम को डॉक्टर को दिखाना पड़ा बेटी को तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर मैं खाना भी नहीं बना पाऊँगी। क्योंकि होता ऐसा है ना कि जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा से जो है ना वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं। तो बस सिंपली मैंने वो दाल चावल ही बनाया था, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। और जब मैंने फ्रिज खोला ना, तो स्ट्रॉबेरीज़ बहुत सारे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए तो उसका यूज़ कर लेती हूँ, मतलब फिर वो फेंकी ही जाएगी, तो फिर वो चीज़ जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती है। फिर हस्बैंड की भी मुझे डांट जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुननी पड़ेगी। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने निकाली, उसके बाद उसको वॉश किया, कट किया, फिर मैं थोड़ी देर सोचती रही कि मैं इसका क्या डिज़र्ट बनाऊँ, इसको मैं कैसे यूज़ करूँ। तो बस समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा था। सामने कस्टर्ड पाउडर रखा था, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसा भी जो भी डिज़र्ट बनता है तो मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, स्ट्रॉबेरी जब मैंने चेक करी ना, तो वो हल्की सी मुझे खट्टी खट्टी सी लगी एंड मैंने फिर यही सोचा कि इसका डिज़र्ट बनना तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो खट्टी सी लग रही है। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को शुगर में कैरामलाइज़ करा। जब मैंने शुगर देखा तो वो ग्राइंड करी हुई शुगर मेरे पास रखी हुई थी, तो मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, तो जल्दी से मैंने इसे कैरामलाइज़ कर लिया। उसके बाद मुझे जो स्टफ जैसे समझ आया ना, तो मैंने उसी तरह से डिज़र्ट बना लिया। खैर ये फाइनली बहुत अच्छा डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ था। हस्बैंड को मैंने टेस्ट कराया तो वो बोले बहुत अच्छा लग रहा है ये डिज़र्ट। अच्छा, जब शाम को मेरे हस्बैंड घर आए ना ऑफिस से, तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे नाश्ते में। ये पापड़ी चाट थी, आलू की टिक्की थी, ये पानी के बताशे थे, समोसे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। सो ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो मेरा ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो। अल्लाह हाफिज़।